महाभारत महाभारत महाभारत। जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन अब बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास प्रतियोगी परीक्षा, बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब्जेक्ट आपका रसायन विज्ञान, बोले तो केमिस्ट्री। और यहाँ पर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के विषय सूची के बारे में, यानी इंडेक्स के बारे में, ठीक है, यानी सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 16 तक जो चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे कि ये इसमें क्या क्या और कौन कौन चीज़ पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए अपन बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि चैप्टर नंबर 1 यानी रसायन विज्ञान में क्या है। तो रसायन विज्ञान एक परिचय। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, जहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जानते होंगे या हम सब जानते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो उसका नामकरण होता है, नामकरण होता है तो उसका विशेषता क्या है, महत्व क्या है ना, इस सब के बारे में चर्चा होता है। उसके पिता कौन है, माता कौन है, कौन सा स्थान पर जन्म हुआ है, इस सब के बारे में हम लोग एक दूसरे के बारे में बताते हैं, यानी पता देते हैं, यानी परिचय देते हैं। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी एक परिचय होता है, यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान क्या है, ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी ओरिजिन कैसे हुआ, और रसायन विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, और रसायन विज्ञान के अन्य शाखाएं भी होते हैं, ठीक है। और इसमें जो शाखा होते हैं यानी 5 से 6 शाखा हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए दूसरा जो आपका चैप्टर होगा, दूसरा जो आपका चैप्टर है, क्या है आपका दूसरा चैप्टर, पदार्थ एवं इसकी अवस्था, यानी कि मैटर एंड इट्स स्टेट्स। इसका मतलब है कि पदार्थ के बारे में पढ़ना है और इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण क्या है, पदार्थ में कैसे परिवर्तन होता है, पदार्थ का प्रकार क्या है, और पदार्थों का पृथक्करण कैसे होता है, ठीक है। पदार्थों में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन कैसे होता है और रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। और पदार्थों का वर्गीकरण कैसे होता है, जैसे कि भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण इत्यादि के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इसमें एक और टॉपिक है क्या, तो ब्राउनी गति क्या है, ठीक है, ब्राउनी गति क्या है और ट्विंडल प्रभाव क्या है, इस सब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी जो अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और एक होता है बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन इंडक्शन कंडक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप लोग देखते रहें कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पदार्थ का संरचना कैसे होता है, ठीक है, पदार्थों का संरचना कैसे होता है, यानी पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। क्या, परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ यानी किसी भी वस्तु की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। और इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है, ग्राम परमाणु इकाई पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, ठीक है। और इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कक्षा, उपकक्षा
और कक्षक क्या है, इस सब के बारे में। और इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो परमाणु संरचना, इसमें हम लोग 5 मॉडल को जिक्र करेंगे। पहला मॉडल जो होगा ठोस गोला मॉडल। ठोस गोला मॉडल जो है ये किसका है, तो जॉन डाल्टन का है। फिर दूसरा जो मॉडल है वो है आपका प्लम पुडिंग मॉडल। और ये जो मॉडल है ये किसका है, तो आप जानते होंगे जे थॉमसन का है, ठीक है। और तीसरा जो मॉडल है वो है आपका ग्राह्य मॉडल, ये किसका है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का है। और चौथा जो मॉडल है वो किसका है, यानी कि ये जो मॉडल है आपका, ये कैसा मॉडल है, ग्राह्य मॉडल है। और ये मॉडल किसने दिया था, तो नील्स बोर ने दिया था। अब पांचवा जो मॉडल है वो आपका कौन सा है, तो क्वांटम मॉडल। और ये मॉडल किसने दिया था, एरविन श्रोडिंगर ने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया कि जो नाभिकीय मॉडल जो दिया था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, परमाणु संरचना में ही हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। इसी में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो संयोजकता क्या है, संयोजकता के गुण क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें आदर्श गैस का संयोजकता क्या होता है, ठीक है। और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, और संयोजी कोष क्या है, इत्यादि इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, यानी इसमें जो सूत्र होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या है, परिभाषा भी पूछ सकता है, कितने प्रकार के होता है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। बहुत तरह के उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी होता है, ठीक है। तो जो भी अभिक्रिया है, विकृत गंधिता भी होता है, और लोहे में जंग लगने, सब जो जितने भी अभिक्रिया है ना, उस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे चैप्टर नंबर 5 को, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में जो हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, भस्म और क्षारक, यानी अम्ल, भस्म और लवण, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ये जो चैप्टर नंबर आपका 6 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है, और इसका पीएच मान कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इस सब के बारे में। और ये अम्ल अभिक्रिया किस किस से, कौन कौन से पदार्थ से करता है, यानी धातु से, अधातु से, उपधातु से करता है या नहीं करता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, आपका चैप्टर नंबर सेम इसी में अप्लाई होगा। भस्म क्या है, भस्म स्वाद में कैसा होता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 7 में गैसों का आचरण क्या है, पदार्थों में जो गैसों का आचरण क्या होता है, इसे हम लोग चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे, है ना। इसी में हम लोग गैसों का आचरण क्या होता है, यानी गैसीय नियम के बारे में, यानी गैस रिलेटेड जो भी नियम होता है उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, गैसों का निष्कर्षण मतलब होता है विसरण कैसे होता है, ठीक है ना, उस। चलिए, चैप्टर नंबर 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व का वर्गीकरण। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा कि तत्व के व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। और इसी में कई तरह के वैज्ञानिक, प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डॉवेराइनर हो गया, न्यूलैंड्स हो गया, मेंडलीफ हो गया, मोजले हो गया। तो डॉवेराइनर का जो है त्रिक सिद्धांत है, और न्यूलैंड्स का जो है अष्टक नियम है, ठीक है।
और मेंडलीफ का जो है आवर्त सारणी है और मोजले का जो है आधुनिक आवर्त सारणी है। इस सब के बारे में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, किसमें? तत्व का वर्गीकरण में, ठीक है। और इसी में हम लोग को पता चलेगा कि धातु अधातु अधातु सब क्या है, कहाँ पे कैसे है, इस सब के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका जो होगा 9 होगा, धातु कर्म एवं मिश्र धातु। धातु कर्म में हम लोग का इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक है ना, धातु का सांद्रण कैसे होता है, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धातु का मतलब जो होता है अयस्क के बारे में पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। अयस्क का निष्कर्षण कैसे होता है इस सब के बारे में, ठीक है। और इसी में एक नया टॉपिक है मिश्र धातु, यानी धातु जो मिलता है उससे मिश्र धातु बनता है, ठीक है ना। कई धातुओं को मिलता है तो मिश्र धातु बनते, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 10 में हम लोग क्या बात करेंगे? धातु अधातु उपधातु, ठीक है। धातु क्या है, ठीक है, धातु का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना, धातु कठोर होता है या नहीं होता है, धातु किस किस से अभिक्रिया करता है, कौन चमकीला होता है, कौन चमकीला नहीं होता है, कौन सा अपवाद है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। उस अधातु में भी होगा, उपधातु में भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर आपका रेडियो सक्रियता, क्या? रेडियो एक्टिविटी। चैप्टर नंबर आपका जो 12 है, कितना है? 11 है, रेडियो एक्टिविटी। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? रेडियो सक्रियता के क्या है और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, ये कौन सा तत्व है, ठीक है। इसी में हम लोग अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में बात करेंगे। रेडियो सक्रियता में रेडियो सक्रियता के क्षय के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, है ना, और इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। बस इतना ही, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे जिसमें कार्बन होते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल हो गया, है ना, अल्कोहल आप समझ गए होंगे, दारू, ठीक है। इसी में हम लोग एस्टर के बारे में बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करेंगे, फिनॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ईथर के बारे में बात करेंगे, है ना, इत्यादि। और कार्बन के जो भी महत्वपूर्ण गुण हैं, कार्बन क्या है, कार्बन का उपयोग कहाँ होता है, कार्बन का अपरूप क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 13 में क्या बात करेंगे कि मानव निर्मित पदार्थ यानी केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में रसायन का महत्व क्या है। तो मानव जो निर्मित किया है केमिकल के द्वारा, आजकल जो साबुन उबुन लगाते हैं, घर में पेंट करते हैं, प्लास्टिक का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और कपड़े का जो इस्तेमाल करते हैं रेसे, तो आप देखे होंगे कि पेंट रखने के लिए कई तरह के प्लास्टिक पाइपों का इस्तेमाल होता है, तो कैसा बना होता है, सीमेंट, है ना, फिर रंग के बारे में, फिर साबुन, अपमार्जक, इस सब के बारे में किस में पढ़ना है हमको? मानव निर्मित पदार्थ में, यानी कि मानव जीवन में रसायन, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि मानव जीवन में रसायन, यहाँ निर्मित पदार्थ लिखा गया है, कोई दिक्कत ना है, सेम टॉपिक है। चलिए यहाँ पर क्या है? ईंधन, फ्यूल, ईंधन। ईंधन क्या है, ईंधन का प्रॉपर्टी क्या है और ईंधन क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, एलपीजी, सीएनजी, एनसीपी, है ना, एनएनजी, बायोगैस, है ना, कोयला इत्यादि के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? ईंधन में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किस में? तो चैप्टर नंबर आपका कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 14। चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे उत्प्रेरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे फास्ट करना है,
ठीक है। और इसमें उत्प्रेरण कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और अंत में है आपका चैप्टर नंबर 16 विविध यानी मिसेलेनियस। क्या? मिसेलेनियस, यहाँ पर देख सकते हैं मिसेलेनियस। इसमें क्या पढ़ेंगे कि संपूर्ण अध्याय यानी संपूर्ण चैप्टर में जो निष्कर्ष निकला, ठीक है ना, उसको एक जगह थोड़ा अच्छा से करके, जैसे कि वैज्ञानिक कहाँ के हैं, खोजकर्ता कौन है, ठीक है ना, आविष्कारक कौन है, इस सब के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाएगा इसमें, ठीक है। और चलिए कुछ केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जिसका केमिस्ट्री अच्छा होता है ना उसका सब अच्छा होता है, ठीक है। सही बात है, हो। चलिए केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। रसायन, रसायन विज्ञान, ये रसायन विज्ञान है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। चलिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि इसका अगर छंदी विच्छेद करते हैं, ठीक है ना, किसका? इसका अगर छंदी विच्छेद करते हैं तो आप देखेंगे, ठीक है, कि रस प्लस आयन क्या होगा? रस प्लस आयन। ये हिंदी शब्द है, ये क्या है आपका? हिंदी शब्द है ना। या भाषा भी कह सकते हैं, और ये आपका अंग्रेजी भाषा है ना। या शब्द कह सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान, रस प्लस आयन। अब यहाँ पर आप लोग गाना नहीं स्टार्ट कर दीजिए। मेरे रस के कमर तूने ऐसी नजर, अब नजर से मिलाई मजा आ गया। अब यहाँ पर आयन मतलब समझ सकता है ना, नजर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर गाना स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा इंटरटेनमेंट होना चाहिए। और ये जो बना है आपका किससे बना है? तो कीमिया शब्द से बना है। किससे? तो कीमिया शब्द से बना है, ठीक है। किससे? तो कीमिया शब्द से बना है ना। मेरे रस के कमर तूने ऐसी नजर। आई रस का जो अर्थ होता है, क्या होता है? क्या अर्थ होता है? द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कीमिया का भी क्या होता है? अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है, यानी काला रंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। ये शब्द जो लिया गया है, ये शब्द जो लिया गया है कहाँ से? मिस्र से लिया गया है ना। मिस्र से लिया गया है। तो मिस्र एक देश है और वहाँ पर कीमिया शब्द से बना है क्या है? केमिस्ट्री। क्या बना है? केमिस्ट्री। और कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग, ठीक है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसायन का जब छंदी विच्छेद किया जाता है तो रस प्लस आयन, ठीक है। तो रस का मतलब क्या होता है? द्रव्य यानी लिक्विड, आयन है ना। द्रव्य कहने का मतलब इसे पदार्थ विज्ञान भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसे पदार्थ, यहाँ पदार्थ ना, या अर्थ होता है पदार्थ, पदार्थ
विज्ञान भी कहा जा सकता है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। पदार्थ के अलावा भी इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, इसीलिए रसायन विज्ञान नाम दिया गया है। ठीक है, और इसके पिता कौन है? पिता, ठीक है। परिभाषा अगर इसको दिया जाए, ठीक है ना, एक शब्दों में परिभाषा दिया जाए तो कहेंगे, ठीक है, परिभाषा की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो कहेंगे कि पदार्थों के अध्ययन को क्या? पदार्थों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, यानी पदार्थों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो शॉर्ट परिभाषा हो गया। इसका परिभाषा होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। कितना मजा आ गया, तुरंत खत्म हो गया। ठीक है, और इसके जो जनक होते हैं, जनक की बात किया जाए, ठीक है ना, तो लेबोजियर होते हैं। कौन होते हैं? लेबोजियर होते हैं, है ना। इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, थोड़ा अभी हिंट्स है, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब आगे जो पढ़ाएंगे टॉपिक, चैप्टर, उसमें इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा लॉजिक अलग रहेगा। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टूटे हुए प्यालों में कभी जाम नहीं आता, टूटे हुए प्यालों में कभी जाम नहीं आता, और इश्क के मरीजों को कभी आराम नहीं आता। ऐ दिल तोड़ कर जाने वाली बेवफा सनम, जरा ये तो बता देता कि टूटे हुए दिल किसी के काम नहीं आता। मतलब इंजॉय करना है, सीरियस नहीं लेना है। लाइफ में हमेशा एंजॉय करना है। अभी शायरी जो बोल रहे हैं इसे एंजॉय करना है, सीरियस में नहीं रहना है। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? ठीक है, ये आप बता सकते हैं। आप लोग समझदार हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।